करणवीर मेहरा, जी हाँ, करणवीर मेहरा अगर बिग बॉस 18 का जब भी नाम लिया जाएगा तो मेहरा को ज़रूर याद किया जाएगा कि कैसे वो पिछले स्टार्टिंग के 4-5 हफ्ते 6 हफ्ते वो बिल्कुल सोता रहा, वो बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं था गेम खेलने में, और जब उसने वापसी की तो क्या वापसी की, है ना। ऐसे में करण की सिस्टर आई हुई है बिग बॉस के घर के अंदर। अब करण ने आज वर्कआउट भी नहीं किया है, सबसे बड़ी बात है। जो बंदा रोज सुबह भी लोग उठते भी नहीं, उससे पहले ही खा पी के बिल्कुल रेडी हो जाता है अपने वर्कआउट के लिए, आज उसने वर्कआउट भी नहीं किया है और अपनी सिस्टर के साथ वो कहाँ बैठा हुआ है, जी हाँ, घोड़े के ऊपर जो वो छज्जा है ना, उस पे जाके बैठा हुआ है और दोनों भाई बहन मज़े में गप्पे लड़ा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और करण की सिस्टर का पूछना है कि बता तू कि तूने खतरों के खिलाड़ी जीता तो तुझे कैसा फील हुआ। वहाँ पे करण का कहना था कि मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ भी लोग मेरी तारीफ़ करते हैं, कहते हैं कि वाह यार तूने खतरों जीत लिया। लेकिन अभी जो तैयारी है वो बिग बॉस 18 जीतने की है। तो ये बात तो वाकई में अगर हम ये देखने जाएं कि कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे, देखो कंट्रीब्यूशन शो में अगर हम देखें तो रजत दलाल का भी डे 1 से कंटिन्यू कंट्रीब्यूशन रहा है। अविनाश मिश्रा ने भी बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन अविनाश ने जिस तरीके की चीज़ें की ना विविन के साथ, वो चीज़ें थोड़ी सी मैनिपुलेटिव लगी और अजीब सी लगी कि यार जिसके साथ तुम हो या तो तुम खुले में करते कि भाई देखो अब तुम्हारा मेरा कोई इक्वेशन नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है, और तुम अलग हो जाते तो वो एक अलग बात होती है। लेकिन तुम एक बंदे के साथ रह रहे हो, फिर उसी को बैक स्टेप कर रहे हो, वो सारी चीज़ें अविनाश के अगेंस्ट में गई। तो अविनाश का भी कंट्रीब्यूशन डे 1 से रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लैग करता है अविनाश। वहीं करणवीर की अगर हम बात करें तो करणवीर ने स्टार्टिंग में कुछ नहीं किया हो, लेकिन उसके वन लाइनर्स तब भी आते थे, और उसके बाद जो उसका कमबैक हुआ ना, तो वो इतना तगड़ा हुआ कि उसके आगे अब सब साइड हो जाते हैं। जब वो आता है तो सब साइड हो जाता है। सबको पता है कि यहाँ पे केवी जो है एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, मतलब उसके जो फ्रेंड है वो तो कहते ही हैं कि ये विनर बन सकता है। उसके जो दुश्मन है यानी कि अविनाश है, वो भी कहता है कि हाँ इसके अंदर वो पोटेंशियल है, वो क्वालिटी है कि ये विनर बन सकता है। तो ये वाली सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करने जाए तो केवीएम यानी कि करणवीर मेहरा शो जीत सकता है, लेकिन बात फंसती है वोटिंग पे, क्योंकि वोट्स मुझे नहीं लग रहा है कि उसके वोट्स विवियन से ज़्यादा होंगे। अगर रजत टॉप 5 में रहता है तो फिर रजत ही विनर बनेगा इस शो का, क्योंकि रजत के पास बहुत ढेर सारे वोट्स हैं। रजत के अपने जो उसकी कम्युनिटी है उसके तो वोट्स हैं ही, साथ साथ उसके पास एल्विस की भी आर्मी के भी वोट्स हैं। तो इस तरीके से रजत का जो वोट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि रजत को बिग बॉस में भी कुछ ऐसा करें और अगर साइड कर देते हैं, तो अगर विवियन और करण के बीच में मामला फंसता है तो भी मुझे ऐसा लगता है कि विवियन का वोट जो है वो करण के वोट से ज़्यादा है, क्योंकि विवियन की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। बाकी देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन हाँ ये सारी सिचुएशन है। लेकिन केवीएम अपनी पूरी तैयारी में है कि भाई बिग बॉस 18 की ट्रॉफी भी अपने घर ही आएगी। बाकी आप लिखिएगा आपको क्या है कहना।